आइए हम उज्जैन के वर्तमान हालात पर चर्चा करें। हम तो कभी से कह रहे हैं कि अवंतिकापुरी अब बहु आयामी अराजकता पूरी बन चुकी है। जिधर देखो उधर अराजकता के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सी ऐसी सुव्यवस्था ही नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। ठीक है, जो भी है, ये उज्जैन का जो माहौल है ना, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, अत्यंत दयनीय स्थिति है। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर नकली नोट चलाने वाली गैंग पकड़ाई, आज पकड़ाई। उसने 100 और 200 के नकली नोट जो बाजार में चला एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को, तो 100 और 200 के हजारों के नकली नोट दे दिए। मामला बड़ा रोचक हुआ। अब जब व्यापारी ने शिकायत की तो 2 लोग पकड़ा। अब जब 2 लोग पकड़ा तो उनसे पूरा रिमांड लिया गया, कुछ जानकारी ली गई, तो उसमें 3 सदस्य और निकले। अब 5 और सदस्यों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस कप्तान आज यहाँ पर उनका खुलासा करेंगे, ये है। परंतु यहाँ पर एक सवाल होता है कि यहाँ पर तो ये नकली नोट चलाने का गोरख धंधा आज से नहीं, लंबे समय से जारी है। 100 के, 200 के और 500 के नकली नोट बाजार में खूब चल रहे हैं। आखिरकार चला कौन रहा है? कौन ऐसे तत्व हैं जो नकली नोट खरीद के लाते हैं और यहाँ बाजार में चलाते हैं? आज जो पकड़ा है ना, वो तो नकली नोट यहीं पर छापते थे। ये भी कुछ उपकरण भी जब्त हुए हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। पुलिस आज क्या खुलासा करती है, हम ये देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो 500 के नकली नोट में यहाँ पर बड़े युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बहुत मामला रोचक है। ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर उज्जैन में माफिया कितने, यहाँ पर अनेक प्रकार के माफिया हैं। भू माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, रंगदारी माफिया हैं और कांड माफिया हैं, और भी अनेक प्रकार के यहाँ पर माफिया सक्रिय हैं, मगर पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। पुलिस को भी पता है, यहाँ पर पुलिस का खुफिया तंत्र बिल्कुल नकारा सिद्ध हो रहा है। कुछ भी नहीं पता उसको कि शहर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये भी एक बड़ी स्थिति है, रोचक है। यहाँ पर भू माफियाओं के कितने जाल फैला रखे हैं। यहाँ पर सरकारी विभागों में कितना भ्रष्टाचार जारी हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ की बैंक्स में क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी अभी किसी को पता नहीं है। अभी SBI का कांड जो उजागर हुआ, इसके साथ ही अनेक अन्य बैंकों में भी भारी रिश्वतखोरी चल रही है, भयंकर घोटाले हो रहे हैं। अब यहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। किससे कहे क्या करें, कोई यहाँ शिकायत किसको भी करें, कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं। मामला बड़ा विचित्र रोचक है। अब आइए यहाँ पर एक अभी चल रहा है कि मंगलनाथ और अंगारेश्वर, तो आखिरकार ओरिजिनल मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? ये तो पुरातत्व विभाग को बताना चाहिए, परंतु पुरातत्व विभाग भी मौन है, कुछ बताने नहीं पा रहा। अब यहाँ पर ये सती गेट है। इस सती गेट का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। यहाँ पर सती गेट के दोनों तरफ अतिक्रमण हो गए हैं। पुरातत्व विभाग इस सती गेट का इतिहास बताने को तैयार नहीं। यहाँ वो नगर निगम किसी भी प्रकार का जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने को तैयार नहीं। यहाँ पर एक शिलालेख भी लिखा हुआ है सती गेट के निर्माण का, जिस पर शायद 1938 अंकित है, मगर जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जरा पुरातत्व विभाग आकर तो देखे। और नगर निगम को चाहिए, जिलाधीश को चाहिए कि वे आकर देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर संभागायुक्त के रूप में आशीष सिंह जी आ गए, उनकी नियुक्ति हो गई। वो जैसे ही चार्ज लगे ना, वो बहुत कठोर आदमी है और बहुत सख्त आदमी है। हम उनका स्वागत करते हैं और वे यहाँ पर है ना उज्जैन की गति सुधार देंगे, ये भी सही है। वे सबसे पहले यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर को आदेशित करेंगे कि यहाँ पर नगर में सुव्यवस्थाएं कीजिए, अतिक्रमण हटाइए, सफाई व्यवस्था स्वस्थ कीजिए। यह किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और जो यहाँ पर निर्माण कार्य होंगे ना, उनके बारे में भी वो संज्ञान देंगे। आशीष सिंह जी को भी पता है कि जो सरकारी विभाग की DPR बनती है वह डिफेक्टिव होती है, उसमें किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की त्रुटियां रहती है।
और बस डीपीआर बन गई, उसके निर्माण हो गया और बाद में वो निर्माण भी ध्वस्त हो जाता है। यही हाल अभी कानीपुरा सड़क का हुआ, एक गलत डीपीआर बनी, ठेकेदार ने सड़क बना दी, पानी निकासी का कोई प्रावधान ही नहीं था, 28 दिन में वो सड़क उखड़ गई। अब ठेकेदार पे 10 लाख का जुर्माना कर दिया, चलिए वो आपने किया वो तो ठीक है, परंतु गलती तो विभाग की है ना, डीपीआर की डिफेक्टिव क्यों बनाई? तो उन अफसरों पर भी कार्रवाई करना थी, उन पर भी दंड लगाओ, जितना वो है, जितना भी व्यय हुआ है सारा उसका वसूल करो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर शहर में जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, हर साल बस कोहरा मचता है, बाकी वो यथास्थिति। तो अब आशीष सिंह जी आएंगे ना तो वे नर्क निगम को सचेत करेंगे कि यहाँ पर जल भराव की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। अरे आप जब निर्माण करते हैं तो उसमें अपन कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ का क्या है, कैसे क्या व्यवस्था करना, सुव्यवस्था हो सकती है। अब आइए यहाँ पर पेयजल की समस्या। अरे पेयजल की समस्या तो इतनी विकराल है कि हद से ज़्यादा ये सरकार स्वच्छ पानी भी नहीं दे सकती और बड़ी अहम समस्या बनी हुई है, और यहाँ पर समस्या बनी रहेगी जल संकट की। और जल संकट के नाम पर यहाँ नेता लोग और जो ये है ना कितना कमीशन खाने का और नाटक करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आशीष सिंह जी आ गए हैं, हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहेंगे कि आप उज्जैन की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। और जो गंभीर डैम है ना, जिसका एक चरण पूरा हुआ है, जिसका दूसरा चरण बाकी है, तो गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण करे, तो सिंह 2028 के पूर्व ये गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दे। आशीष सिंह जी हम स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हमने गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया ना, तो उज्जैन को 200 साल तक किसी भी प्रकार की पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे जितने सीएचओ सबकी आपूर्ति हो जाएगी। अब तो जो गंभीर डैम के दूसरे चरण पूरा करने का जितने भी अवरोध थे वो सब समाप्त हो गए हैं, बड़ा पुल भी बन गया है, ये भी हो गया है, सब कुछ है। अब तो सिर्फ कार्य करने की देर है। केंद्र सरकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के नगर निगम सब मिलकर गंभीर डैम के दूसरा चरण का कार्य पूरा करने की बात कर। और यहाँ पर अतिक्रमण है ना, निष्पक्षता से अतिक्रमण हटाइए, बिल्कुल हटा दीजिए। और आशीष सिंह जी ये महाकाल मंदिर की व्यवस्था भी सुधारना है। यहाँ पर धनखोरी कितनी चलती है, क्या क्या हो रहा है, कितने घिनौने कृत्य हो रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ की ये धर्म पालिका है ना, यहाँ साधु संत, जरा इनका भी खुफिया जांच करवा दीजिए। इनके तो इतने यहाँ पर घिनौने कृत्य हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें जो तथ्य प्राप्त हो रहे हैं ना, यदि हमने उनको सार्वजनिक करने में हमें शर्म आ रही है। मामला अति रोचक है। अब संभाग तो बन के आए हैं, जैसे इंदौर का कायाकल्प किया ना, वैसे उज्जैन का कायाकल्प कर दीजिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर मार्ग चौड़ीकरण होना चाहिए। और यहाँ पर पुलिस का खुफिया तंत्र तो बिल्कुल नकारा है, वो कुछ करने नहीं पा रहा है। पुलिस प्रशासन भी है ना इन भू माफियाओं और अनेक प्रकार के माफियाओं से डरती है। क्यों डरती है ये कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ रंगदारी माफिया है, ट्रक वालों से न जाने क्या क्या किस प्रकार के नाटक किए जाते हैं। शहर में स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ की स्थिति को सुधारना पड़ेगी। यह अवंतिकापुरी अराजकतापुरी बन चुकी है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। महाकाल महालोक में क्या क्या हो रहा है ये जरा देख लीजिएगा। अरे बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान होना भी जरूरी है। अब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, इसका हम अभी कोई गारंटी नहीं लेते। हम प्रस्तुत कर देते हैं, सच सबके सामने रख देते हैं, किंतु सच को मूर्त रूप देने में बहुत परेशानी आती है। लोग जब हम सच की प्रस्तुति करते हैं ना, तो सारे माफिया यहाँ का मीडिया अरे कहता है कि अरे ये तो बकवास करते रहते हैं। अरे हम जब सच प्रस्तुत करते हैं, आप सच को बकवास मानते हो, आप सच को बकवास कहते हो। जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, अरे यहाँ पर उज्जैन में कितने प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, छात्र घोटाले हो रहे हैं, छात्र कांडों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। यदि आशीष सिंह के सामने रख लेंगे ना,
तो वे भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे इतने बड़े खेल, इतने बड़े कांड हो रहे हैं। और हम तो मुख्य सचिव अनुराग जी जैन है ना, उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, हम आपको संपूर्ण विवरण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्था क्या है, ये भी हम सब आपको बता देंगे। आप आइए तो सही, और आपको आना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा पता है, आपने आए ना तो यहाँ के जो जितने भी ये कुकृत्य हो रहा है ना, ये सारा दोष आप पे मंड जाएगा। ये तो सरकार कहेगी कि हमने मुख्य सचिव को फ्री हैंड दे रखा है, वो कुछ भी काम करे वैसा करे, किंतु काम कुछ होगा नहीं, और सारा का सारा दोष आप पर मर दिया जाएगा। कहेंगे कि हम क्या करें, मुख्य सचिव को का सारे दोष हैं, वो प्रशासकीय व्यवस्था को जो सख्त नहीं कर पाए। मामला अति रोचक है। उज्जैन की सही घटना बता रहे हैं हम। यहाँ पर शैक्षणिक जगत की स्थिति क्या है अभी किसी को नहीं पता कि यहाँ पर कितना स्तर है, शिक्षा के नाम पर कितनी लूट मची हुई है। यहाँ पर हर व्यापारी डकैती कर रहा है, छात्र ठगी कर रहा है। अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उज्जैन में प्रशासन नाम की कोई चिड़िया है कि नहीं, ये भी अब तो यहाँ शंका हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है। केमिकल से पके हुए फल बाजारों में बिक रहे हैं, मोल और तोड़ में डंडी मार प्रथा चल रही है, सब जगह लूट मार हो रहा है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले किस प्रकार लूट रहे हैं, उज्जैन को बदनाम कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु कोई सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं। व्यापारियों की दुकान के दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं, सेंट्रल पार्किंग होता है, किंतु पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पाते, यातायात पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मामला आप क्या करें, किससे करें। यहाँ एकांगी माँ जितने घोषित है ना, उन तक का पालन नहीं कराया जा रहा है। इससे बड़ी और शर्मदायक बात और क्या होगी, ये तो मामला। और अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है कि गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी को हो जाना था, उसके एक दिन बाद सुबह होते होते हो जाना था, किंतु अब तो गणेश विसर्जन का क्रम भी चल रहा है। अरे संस्कृति के विरुद्ध और जो संस्कार है उसके खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, ये भी एक गलत प्रथा है। ठीक है, जो मैंने कड़वे कड़वे समाचार प्रस्तुत किए ना, अवश्य कुछ बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, हम तो सत्य की प्रस्तुति कर देते हैं। सच सबके सामने रखना हमारा धर्म है, नैतिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।